Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने इस टॉपिक को रीड किया था, चतुर्हंस. इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक. अभी हम इस की जो बुक एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे. ज्यादा तो नहीं है, टफ भी नहीं है, लेकिन आपके इसमें दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे. एक तो वचन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक क्रिया विशेषण वाला टॉपिक जैसे, और एक काल वाला. 3 टॉपिक क्लियर होंगे इस एक्सरसाइज में. थोड़े से ध्यान से पढ़ना इसको. जैसे आपके उसमें व्याकरण में पढ़ाए है ना, मैंने क्रिया और काल पढ़ाया तो उसमें काल आ गया. और इसमें मैंने आपको पढ़ाया क्रिया विशेषण पढ़ाया व्याकरण में तो क्रिया विशेषण आ गया. और इसके अलावा इसमें पढ़ाया आपको वचन पढ़ा दिए तो वो टॉपिक भी इसमें है. इस एक पार्ट में ही 2-3 टॉपिक्स हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो वो टॉपिक भी आपके क्लियर होंगे. ठीक है ना. तो इसको समझने का प्रयास करना. ठीक है. तो देखो इसमें पेज नंबर है 67. पेज नंबर है 67. इस पेज के ऊपर प्रश्न दिया गया है, पाठ के अनुसार घटनाओं का क्रम लिखिए. इसमें तो घटनाओं का क्रम लिखना है. बोर्ड पे क्या लिखूंगी मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको. देखो पहले मैं ये घटनाएं पढ़ती हूँ, आप ध्यान देना इसमें से कौन सी घटना पहले आएगी. बूढ़े हंस ने जाल से छूटने का उपाय बताया. सभी हंस दाना चुगने गए. सभी हंस एक साथ उड़ गए. सारे हंस जाल में फंस गए. बहेलिये ने पेड़ पर जाल बिछा दिया और बूढ़े हंस ने छोटी लता को नष्ट कर देने को कहा. अब सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले तो वो जो बूढ़ा हंस था उसने कहा था कि ये जो छोटी सी बेल है इसको नष्ट कर दो, अदरवाइज ये हमारे लिए मौत का कारण बन सकती है, हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है, कहा था ना. तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ना. सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट पे. फिर उसके बाद देखो, सभी हंस दाना चुगने चले गए, ये आ जाएगा कि सभी हंस दाना चुगने चले गए. फिर उसके बाद क्या हुआ था भाई, वो तो दाना चुगने चले गए थे पर बहेलिया ने आकर के वहां पर जाल बिछा दिया था. तो बहेलिया ने क्या कर दिया, जाल बिछा दिया. फिर उसके बाद में अब सारे हंस क्या हो जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे, है ना. फिर उसके बाद उन्हें बूढ़ा हंस जाल से छूटने का उपाय बताएगा, और उपाय बताएगा तो सभी हंस फिर क्या हो जाएंगे, एक साथ उड़ जाएंगे. तो इस तरह से इनको हम एक एक करके इनके यथास्थान पर लिखेंगे कि ये पहले आएगी, ये दूसरे नंबर पर आएगी, ये तीसरे नंबर पर आएगी. तो इस बात को हम ध्यान देंगे. ठीक है ना. अगला है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए. वचन मतलब लिखने हैं इनको. देखो इनके वचन कैसे लिखेंगे. वचन कितने होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, पढ़ा था ना आपने. वचन के कितने भेद होते हैं, 2. एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन. होते हैं ना 2, एक वचन और एक बहुवचन. ये 2 ही तो भेद होते हैं इसके. ये टॉपिक फिर से न्यू हो जाएगा आपका. अब इसमें देखो, जंगल में एक घना वृक्ष था. जंगल को अंडरलाइन किया हुआ है तो जंगल को किया हुआ है, तो ये शब्द एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन. क्या है ये, एक वचन. फिर लता डालों से लिपट गई. तो डालों यानी कि एक डाल नहीं, अगर शब्द लिखता डाल तब तो एक वचन, और यदि शब्द लिख दिया डालों तो क्या हो गया, बहुवचन. तो ये किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा. तो उसके आगे हम क्या कर देंगे, बहुवचन. फिर उसने जाल बिछा दिया. अब जाल तो एक वचन ही शब्द है ना. क्या है, जाल क्या है, एक वचन है. तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, एक वचन. फिर उसके बाद में हंसों ने उसकी बात नहीं मानी. तो हंसों ने, कोई एक हंस नहीं था, तो हंसों ने, इसका मतलब हंसों शब्द क्या हो गया, बहुवचन हो गया. क्या हो गया, बहुवचन हो गया. फिर कुछ दिनों में लता बड़ी हो गई. क्या, कुछ दिनों में लता बड़ी हो गई, एक की बात है तो लता इसमें आ जाएगा, है ना. हंसो इसमें आ गया,
हंसो इसमें आ गया, लता इसमें आ गया। फिर उसके बाद में है बूढ़े हंस ने सबको, देखो हंस ने, इस यहाँ पर एक हंस की बात हो रही है, बूढ़े हंस ने, तो हंस किस में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, जंगल जहां अंडरलाइन किया हुआ है वहां एक वचन लिखेंगे, जाल जहां लिखा हुआ है वहां एक वचन लिखेंगे, लता जहां है वहां एक वचन लिखेंगे, हंस जहां है वहां एक वचन लिखेंगे। फिर इधर जहां पर डालो लिखा हुआ है वहां बहुवचन लिखेंगे, जहां हंसो लिखा हुआ है वहां बहुवचन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, एक वचन और बहुवचन, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है वहां एक वचन, और जिन शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वहां पर बहुवचन होता है। आ गया समझ में सभी के? इज दैट क्लियर? चलो आगे चलें। अगला प्रश्न आता है क्रिया विशेषण से संबंधित है। क्रिया विशेषण को आपने कल ही मतलब 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। क्रिया विशेषण जो टॉपिक था वो आपने 2-4 रोज पहले ही पढ़ा था। क्या था क्रिया विशेषण? थोड़ा सा न्यू करवा देती हूँ आपको। क्रिया विशेषण, इसके भेद कितने बताए थे आपको? 4। कितने बताए थे? 4। एक था कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या था? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या था? चौथा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद थे इसके। ठीक है, ये हमें बताएगा उसका समय, ये हमें बताएगा उसका स्थान, ये हमें बताएगा उसका मात्रा, और ये हमें बताएगा उसकी विधि। सुना था ना आपने? इसमें हम प्रश्न करेंगे कब, इसमें हम प्रश्न करेंगे कहाँ, इसमें हम प्रश्न करेंगे कितना, और इसमें हम प्रश्न करेंगे कैसे। ये था क्रिया विशेषण। अब यहां पर आइए कि जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं जिन्हें विशेषण कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया शब्द भी होते हैं, उनकी भी कोई विशेषता बताता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया कैसे हुई, यानी कि देखो यहाँ पर क्रिया कैसे हुई, ठीक है, फिर क्रिया कहाँ हुई, ठीक है, फिर क्रिया कितनी हुई, और फिर क्रिया कब हुई। ठीक है, यानी कि क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कितनी हुई, और क्रिया कैसे हुई, ये बता देगा हमें, बताएगा ना हमें। तो यही क्या होता है? क्रिया विशेषण। अच्छा, अब ये कहता है इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुन करके लिखिए। वाक्य दे दिए और कहा कि इसमें से क्रिया विशेषण शब्द चुन करके लिखिए। कैसे? देखो, इसको तो मैं हटा देती हूँ, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। देखो क्या है, लता तेजी से बढ़ती गई, लता तेजी से बढ़ती गई। दूसरा, हंस दाना चुगने बाहर गए, हंस दाना चुगने बाहर गए।
फिर उसके बाद में बहेलिया कल आएगा। कल आएगा। फिर उसके बाद में इस लता को तुरंत नष्ट कर दो। ठीक है, ये वाक्य है। ये कहता है कि इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। अब पहले तो आप ये देखो, लता शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा। ठीक है। बढ़ना और गई ये शब्द क्या है? क्रिया। ठीक है, लता शब्द संज्ञा है, बढ़ती गई क्रिया है। अब आप मुझे बताओ कि लता बढ़ती गई, मैंने प्रश्न आपसे पूछा कैसे, तो उसका उत्तर मिला कैसे बढ़ती गई? तेजी से। तो हमारा यहाँ क्रिया विशेषण शब्द क्या हो गया? तेजी से। हमें इसका उत्तर मिला, तो ये क्रिया विशेषण शब्द क्या हो गया? तेजी से। दूसरा देखो, हंस दाना चुगने बाहर गए, स्थान बता रहा है ना, बाहर गए वो। तो देखो हंस, हंस दाना, ये तो शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है ये? संज्ञा शब्द है। फिर चुगना और जाना, चुगना और जाना, तो ये शब्द क्या है? क्रिया है ना। अब वो कहता है कि कहाँ गए? हंस दाना चुगने कहाँ गए? मैंने प्रश्न पूछा कहाँ गए, तो कहाँ गए वो? बाहर। तो इसमें से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो गया? बाहर। स्थान बता रहा है, ये विधि बता रहा है, ये स्थान बता रहा है, यानी ये कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे बहेलिया कल आएगा। अब देखो बहेलिया तो क्या है? संज्ञा शब्द है। आना क्या है? क्रिया शब्द है। अब मैंने प्रश्न पूछा कि बहेलिया कब आएगा, मैंने प्रश्न पूछा बहेलिया कब आएगा, तो मुझे आंसर मिला कि वो कब आएगा? कल आएगा। तो ये कल क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द, क्योंकि इस क्रिया के बारे में बता रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है वो कि कब आएगा? कल। इस लता को तुरंत नष्ट कर दो। इस लता को देखो, ये तो इस लता, ये जो शब्द है ना, ये तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये लता से पहले आकर इसकी तरफ इशारा कर रहा है। लता क्या है? एक संज्ञा शब्द है। लता क्या है? एक संज्ञा शब्द है। फिर नष्ट कर दो, ये क्या है? ये कर देना, ये क्या है? क्रिया। ये कहता है कि कब नष्ट कर दो? तुरंत, यानी कि ये भी क्या बता रहा है? समय बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है? उसका समय। तो इसमें क्या हो जाएगा? तुरंत शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। आ गया समझ में? इसमें आया क्रिया विशेषण शब्द तेजी से, इसमें आया बाहर, इसमें आया कल और इसमें आया तुरंत। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। ये क्रिया विशेषण टॉपिक था हमारा। दो टॉपिक क्लियर हुए आपके, एक वचन वाला और एक क्रिया विशेषण। एंड अब आइए थर्ड टॉपिक, जिसको हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं जिसे हम? काल। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, 3 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? जैसे भूतकाल, ये तो बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। वर्तमान काल, ये कौन सा? ये अभी चल रहा है वो समय। चल रहा है। और भविष्यत काल, जो समय आएगा, यानी कि आने वाला।
आने वाला समय। ठीक है, ये क्या हो गया, आने वाला समय। तो ये चीज समझ में आई। भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ समय, कि जो काम हो चुका ना वो भूतकाल में गया। फिर वर्तमान काल क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं कहूं कि मैंने अभी अभी आपसे प्रश्न पूछा है ना, मैं प्रश्न पूछूं आपसे, मैं अभी बोल रही हूँ आपको, तो वर्तमान काल। भविष्य काल क्या होगा कि मैं कल आपसे कक्षा में ये पूछूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। अब इसने वाक्य दिए कुछ, ये देखो दे भी रखा है। भूतकाल यह बीते हुए समय में हुए काम के बारे में बताता है। वर्तमान काल यह वर्तमान समय में हो रहे कार्य के बारे में बताता है। और भविष्य काल यह आने वाले समय में होने वाले कार्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखो इसमें वाक्य दिया है, उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, है ना। उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, यानी पहले पूछ लिया। वो तो अपूर्ण भूतकाल होगा वैसे ये, लेकिन आ जाएगा किसमें, भूतकाल में। तो ये पहले वाले में क्या आ जाएगा, भूतकाल। भी वो पूछ चुके हैं उनके बारे में, तो इसमें क्या आ जाएगा, भूतकाल। फिर दूसरा है, आप हमें डरा रहे हैं। आप हमें डरा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी चल रही है ये बात कि आप हमें डरा रहे हैं। तो ये सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, वर्तमान काल। फिर उसके बाद में, यही लता सीढ़ी का काम करेगी, यानी कि आगे जाके करेगी ना, तो भविष्यत काल। फिर कल बहेलिया आएगा, ये भी भविष्यत काल, क्योंकि कल आएगा। फिर उसके बाद में, वे पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए, ये भूतकाल, क्योंकि फंस चुके हैं। तो इसमें आ जाएगा पांचवे में भूतकाल। फिर छठा है, वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा, तो बता रहा है अभी बाद में रखेगा, तो भविष्यत काल। ठीक है ना। अब पहला तो क्या हो गया, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल, चौथा भविष्यत काल, पांचवा भूतकाल और छठा भविष्यत काल। ठीक है, आ गया समझ में। पहला क्या हो गया, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं इसमें वाक्य बनाने पर। इनके वाक्य बनाने, तो वाक्य तो आप बना लोगे वैसे, लेकिन फिर भी बता दूंगी मैं एक बार। इससे पहले हम आगे के प्रश्न देखते हैं। जैसे जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का टिक लगाना है। ये मजबूत शब्द से हमें भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कि मजबूत शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। मजबूत शब्द से बता रहा है, तो देखो मजबूत से कठोर तो वैसे नहीं हो सकता। कठोर तो इसका क्या हो गया, मजबूत से कठोर तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे गलत है। फिर दूसरा है मुलायम, तो मजबूत का मुलायम भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुलायम और कठोर दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है। और मजबूत का फिर मजबूती जो शब्द है ना, वो इससे क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है, देखो हंस, हंस, हंसी, हंसी और हंस। तो ध्यान देना, ये तो हंस तो एक जीव है, किसी पक्षी का नाम है, तो ये तो वैसे ही संज्ञा शब्द है। क्या है ये, संज्ञा शब्द है, तो ये तो क्रिया है ही नहीं, वो मतलब क्रिया शब्द वैसे ही नहीं है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या हो सकता है। इसमें हम ना प्रत्यय लगाएं तो क्या बन गया, हंसना। इसमें हम ना प्रत्यय बनाए तो क्या बन गया, हंसीना। तो ये ना प्रत्यय इसमें लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें लगाएंगे तो लग जाएगा। ये तो हो गई संज्ञा, कौन सी, भाववाचक। ये तो कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा, ये भी संज्ञा है। और ये क्या हो गई, हंस, हंस
हंस जो शब्द है ना, ये हो गया क्रिया, क्योंकि इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया पूरी हो जाती है। तो इसमें क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये वाली, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। फिर इस वाक्य में रेखांकित शब्द शुद्ध है, मतलब ये कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, तो देखो उपाय नहीं होता वो, पहले में तो क्या दिया, पहले में तो क्या दे दिया इन्होंने, ये शब्द दे दिया उपाय, दूसरे में इन्होंने दे दिया ऊपर, और तीसरे में इन्होंने दे दिया उचित। तो इसमें से देखो ना तो ये शुद्ध है और ना ये शुद्ध है, ये वाला हमारा शुद्ध है। ये कैसे लिखा जाएगा, उपाय, उपाय नहीं होता उपाय, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, उचित, उचित नहीं होता उचित। ठीक है, उचित नहीं होता उचित, और उपाय नहीं होता उपाय। तो इन दोनों का तो शुद्ध रूप ये होगा, जबकि हमारा इसमें कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके आते हैं वाक्य बनाने पर। वाक्य में मुंह जबानी बता देती हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओगे क्योंकि करते आए हो आप तक। देखो उपाय, चतुर हंस ने जाल से निकलने का उपाय सोचा, कोई भी लिख सकते हैं। चतुर हंस ने जाल से निकलने का उपाय सोचा। फिर चतुर, उन हंसों में एक बूढ़ा हंस सबसे ज्यादा चतुर था। ठीक है, उन हंसों में एक बूढ़ा हंस सबसे ज्यादा चतुर था। फिर विशाल, जंगल में एक विशाल वृक्ष था। फिर सीख, है ना, सीख, हमें अपनों से बड़ों की सीख माननी चाहिए, हमें अपने से बड़ों की सीख माननी चाहिए। ये वाक्य प्रयोग हो गए इसके। अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तरों के ऊपर। इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। वैसे तो मैं लिख के भेजूंगी इनको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ वैसे इनको, और फिर आपको लिख करके मैं भेज दूंगी। ठीक है, ये तो हम कर चुके थे। सबसे चतुर कौन सा हंस था, ये तो हम कर चुके थे। सबसे चतुर कौन सा हंस था, बूढ़ा हंस। बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया, तो बहेलिये ने पेड़ पर एक जाल बिछा दिया था। हंसों को मरा हुआ जानकर बहेलिये ने क्या किया, उनको उठा उठा के नीचे फेंकने लग गया था। फिर हंस कहाँ रहते थे, प्रश्न है हंस कहाँ रहते थे, तो जंगल में एक विशाल वृक्ष के ऊपर हंस रहते थे। बूढ़े हंस ने क्या कहते हुए छोटी लता को नष्ट करने की सलाह दी। बूढ़े हंस ने कहा कि यह लता भविष्य में हमारी मौत का कारण बनेगी, इसलिए इसे नष्ट कर दो। कुछ दिनों में लता कैसी बन गई थी, तो कुछ दिनों में लता सीढ़ी नुमा बन गई थी, यानी उस पेड़ के ऊपर लिपट करके वो कैसी बन गई थी, सीढ़ी नुमा। सारे हंस कब और कहाँ फंस गए थे, तो सारे हंस संध्या के समय जाल में फंस गए थे। सारे हंस शाम के समय जाल में फंस गए थे। संध्या और शाम एक ही होती है, गोधूली बेला भी कहते हैं इसे। फिर बूढ़े हंस ने जाल से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया। ये थोड़ा सा बड़ा आएगा कि बूढ़े हंस ने उन्हें बताया कि सुबह जब बहेलिया आए तो तुम सभी मरने का नाटक करना, मैं तुम्हें एक आवाज, वो तुम्हें सभी को नीचे उतारेगा, मैं एक आवाज दूंगा और सभी जब नीचे उतर जाएं तब सभी एक साथ यहाँ से उड़ चलेंगे। ठीक है ना, ये कहा था उसने, और उन्होंने इसी प्रकार से किया। बहेलिया आया और उसने देखा कि सभी हंस मर चुके हैं, तो उसने उनको उठा उठा के नीचे फटकना शुरू कर दिया। उसने सभी को नीचे फेंक दिया। जब सारे नीचे आ गए तो जो चतुर हंस था, बूढ़ा हंस, उसने एक आवाज की और सारे हंस उड़ गए। ठीक है, ये थे इसके वर्ड मीनिंग जो थे, शब्दार्थ थे, वो हमने वैसे कल की क्लास में सुने थे, आज फिर सुन लेंगे एक बार, है ना। तो इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और इसके एक बार क्वेश्चन जो छोटे हैं ना वो और बता देती हूँ, जो बुक के बीच में आते हैं उनको और बता देती हूँ। ठीक है ना, देखो जैसे क्योंकि बीच में से भी प्रश्न तो बनाते ही हैं कि एक विशाल वृक्ष कहाँ था, तो जंगल में था, या जंगल में क्या था, एक विशाल वृक्ष। उस विशाल वृक्ष पर कौन रहते थे, तो उस विशाल वृक्ष के ऊपर बहुत सारे हंस रहते थे।
है ना। उन हंसों में सबसे ज्यादा चतुर कौन था, तो उन हंसों में एक बूढ़ा हंस सबसे ज्यादा चतुर था, ठीक है, जिसको हम और देखो ये रहा, बूढ़े हंस ने जब लता को पेड़ से लिपटे देखा तो क्या कहा, तो बूढ़े हंस ने कहा कि इस लता को नष्ट कर दो, अन्यथा यह हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। फिर युवा हंस ने, एक युवा हंस क्यों हंसा, एक युवा हंस क्यों हंसा, क्योंकि उसे लगा कि बूढ़ा हंस बूढ़ा हो चला है, अब इसका दिमाग काम नहीं करता, ये छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ पाएगी, है ना, तो वो हंसा था। फिर उसके बाद में वो बेल थी, वो जब बड़ी हुई तो किस प्रकार से पेड़ पे लिपट गई, तो एक सीढ़ी की तरह लिपट गई थी। फिर उससे आगे, एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने गए तब क्या हुआ, एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने गए तो बहेलिये ने आकर वहां पर जाल बिछा दिया। जब सभी हंस दाना चुगकर वापस आए तो क्या हुआ, जब सभी हंस दाना चुगकर वापस आए तो सारे हंस जाल में फंस गए। फिर उसके बाद में जाल में फंसने के बाद सभी हंसों ने क्या सोचा, तो सभी हंस उदास होने लगे कि हमने चतुर हंस जो बूढ़ा हंस है उसकी बात को माना नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें इसका कोई उपाय बता दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से हम आपकी सभी बातें मानेंगे, अब इसमें से निकालो कैसे भी करके ना, है ना। और फिर उसके बाद में है, फिर ये बात हमारी हो ही गई कि चतुरंश जो था उसने कहा कि भी मैं बात तो बता दूंगा, माननी तो आपको ही पड़ेगी, कि भी मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर लेना, क्या कि कल जब वो बहेलिया आए ना तब तुम ऐसे करना कि सारे मरने का नाटक करना, वो सोचेगा सारे मर गए ये और वो क्या करेगा, आप सबको उठा के नीचे फेंकेगा, नीचे फेंकेगा तो जब सारे नीचे आ जाए ना तब मैं एक ध्वनि संकेत करूंगा और सब यहाँ से उड़ जाना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, क्या उन्होंने ऐसा किया, हाँ उन्होंने ऐसा ही किया कि जब बहेलिया दूसरे दिन आया तो वो देखकर बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह इतने सारे हंस एक साथ मरे हुए मिले, तो वो खुश हो गया, उसने क्या किया, उसमें जाल में से निकाल निकाल के उनको नीचे फेंकने लग गया सभी को, ये दिख नहीं रहा इसके नीचे पड़े, तो वो सभी नीचे पटक दिए, और वो नीचे तो आ गए और वो सारे देखो कैसे उड़ के जा रहे हैं, है ना, और वो नीचे आने के बाद सारे फिर उड़कर चले गए वहां से, और बहेलिया देखता ही रह गया, ये देखो कैसे पागल की तरह देख रहा है ना, इस फोटो में देखो, ये यहाँ पर देखो कैसे देख रहा है, जैसे तो सारी इसकी तो पूंजी गई वहां से, है ना। तो ये था पाठ बेटा, इसमें से बीच में से प्रश्न बनते हैं तो वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए, जो छोटे प्रश्न पीछे दिए गए हैं वो भी क्लियर करवा दिए, बड़े प्रश्न है वो भी क्लियर करवा दिए, इसकी बुक एक्सरसाइज है वो भी क्लियर करवा दी है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर यू हैव एनी क्यूरी तो यू कैन कंसल्ट इन लाइव क्लास, ठीक है, आप उसे लाइव क्लास में कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है बेटा। अभी हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है और हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें हम अगला लेसन पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।